याद रखो, जो भी गुरु तुम्हें ये कह दे कि हमारे आश्रम बनवा दो जी, हमारे आश्रम के लिए दान दे दो जी, याद रखना वो कुएं का मेंढक है। वो कुएं का मेंढक है। वो इस दुनिया में गुरु बन रहा है तो केवल आश्रमों की वजह से, आश्रम बनाने की वजह से, याद रखना। लेकिन जो सच्चा गुरु होता है वो कभी आश्रम नहीं बनाता है। वो एक झोपड़ी में पूरा जीवन बिता लेगा, लेकिन ये बड़े बड़े आश्रम नहीं बनाएगा, याद रखना। ये उसकी पहचान है, क्योंकि उसको पता है ये देश मेरा देश नहीं है। मैं इस देश में क्यों बड़े बड़े आश्रम बनाऊं? अरे रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया और बूंद पड़े घुल जाना है, और रहना नहीं देश बेगाना है। समझ लो, समझ लो मेरे भाइयों, समझ लो। जो इस देश में आश्रम बनाने के चक्कर में रहेगा, बड़ी बड़ी इमारतें बनाएगा, बड़े बड़े संगमरमर के फर्श बनाएगा, बड़े बड़े एसी लगवाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखे, वो सब काल के दूत हैं। ये सब माया इकट्ठा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, और कुत्ते की मौत मरेंगे, कुत्ते की मौत, याद रखना। क्योंकि सतभक्ति तो है नहीं, और सारी सूरत कहाँ फंसी होगी? इन्हीं आश्रमों में। मेरा कोई आश्रम ना ले ले, मुझे कोई आश्रम से ना निकाल दे, मुझे कोई झूठे इल्जाम में ना फंसा दे, मुझे कोई जहर ना खिला दे, ऐसी सूरत फंसी रहेगी। यही सोचते सोचते जीवन कट जाएगा। क्योंकि माया का गुलाम है तो चेले भी माया के गुलाम ही मिलेंगे। माया के गुलाम गुरु को चेले भी माया के गुलाम ही मिलेंगे, याद रखना इस बात को। इसीलिए साहिब ने बोला, गुरु को चेला विष देवे, और जो गाठी हो दाम, और पुत्र पिता को मारता, ये माया का काम। साहिब ने कहा कि जिन गुरुओं की गांठी, यानी कि बड़े बड़े आश्रम बना के बैठ गए हैं, गांठ लगा ली जिन्होंने माया की, उनको ऐसे चेले मिलते हैं जो गुरु को विष दे देते हैं, जहर दे देंगे गुरु को। क्योंकि वो सोचते हैं जीवन जीने के लिए मिला है, एक ही जीवन है, क्यों ना हम भी गुरु की तरह ऐश करें। जब गुरु ऐश वाला मिल गया है तो चेला भी ऐश वाला ही होगा, समझ लो। इसीलिए साहिब ने कहा, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जब फकीर गुरु होगा तो चेला भी फकीर होगा, याद रखना। ऐशो आराम वाला चेला अगर फकीर गुरु के पास पहुंच जाए, 10 दिन नहीं टिक सकता, 10 दिन नहीं बिता सकता फकीरी में, समझ लो। इसीलिए साहिब ने सब समझाया, लेकिन मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जिस गुरु के पास बड़े से बड़े बंगले, बड़े से बड़े आश्रम, बड़े से बड़े भोजन भंडार, दुनिया भर के तमाम तामझाम है, वो सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है इस दुनिया में, याद रखो। वो सबसे ज़्यादा फंसा है इस दुनिया में, और उसकी सूरत को निकलना दुश्वार हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझ लो। लेकिन ये बातें सबके समझ में नहीं आती। लोग कंपेयर करते हैं, हमारे गुरुजी का आश्रम देखो, इतना बड़ा आश्रम है, इतना बड़ा आश्रम है, एयरपोर्ट भी है, टेलीफोन एक्सचेंज भी है, बस स्टैंड भी हैं, सब कुछ है। अरे भैया, मेरे भाई, तुम्हारा गुरु नहीं है, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है वो। गुरु फकीर होते हैं, फकीर। मन लागो मेरो यार फकीरी में। और फकीर गुरु किस्मत से मिलते हैं। ये लोभी लालची गुरु बहुत मिल जाएंगे तुम्हें, बड़े बड़े शहर बनाने वाले। वो अमेरिका में भी एक ने शहर बना लिया था, जाके अपना शहर बना लिया, अमेरिका में अपना शहर बना लिया बंदे ने जाके, हमारे भारत के गुरु ने। और फिर क्या हुआ? जहर खा के मरा, जहर खिला दिया उसको उसी के चेलों ने, और इल्ज़ाम लगा दिया किसी गवर्नमेंट के ऊपर। तो ऐसे